External Affairs Minister Sushma Swaraj spoke exclusively to India today. Sushma, who met the family of jailed Indian Sushil Kumar, has offered all possible help to bring him back. Sushma said she will raise the issue with the Foreign Minister of Iran when he visits India on 14th of this month. Sushma added, government will also fix an appointment of the family with the visiting Iranian dignitary. सुशील कपूर की मां और बहन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली हैं। सुषमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, इंडिया टुडे ने ये स्टोरी दिखाई थी, उसके बाद आप मिली हैं फैमिली से। क्या आप भरोसा दे रही हैं, किस तरह की मदद आप इनकी करने जा रही हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये स्टोरी चलाई और जिसके कारण मैंने इन्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मैंने इन्हें भरोसा दिया है कि एक तो एम्बेसी आज तक जो प्रयास कर रही है वो सब इनको बताए। हमारे यहाँ एम्बेसी ने दया याचिका डाली हुई है और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं कामिनी और जो उनके प्रेसिडेंट हैं रूहानी, उन दोनों से हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी दया याचिका मंजूर कर ली जाए और इन बच्चों को छोड़ दिया जाए। इनके ऊपर जो जुर्माना लगा है वो जुर्माना माफ कर दिया जाए। सजा इन्होंने काट ली। लेकिन दूसरी बात मैंने इन्हें बताई है कि अभी 14 तारीख को ईरान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को उनके साथ उठाऊंगी और ये भी चाहूंगी कि वो मेरी तरफ से ये अपील उनसे करें कि हमारी दया याचिका मंजूर कर लें और हमारे सुशील कपूर के साथ ही 8 और बच्चे हैं, इन 9 के 9 बच्चे वो छोड़ दें, क्योंकि शिप और शिप ओनर वो तो रिलीज हो गए, लेकिन ये बच्चे वहां पड़े हैं। और कोई कहे कि अपनी जिंदगी में ये 19 करोड़ का जुर्माना भर सकते हैं, ये सोचना ही अपने आप में गलत बात है। तो इसलिए पूरा प्रयास हम लोग ये करेंगे कि 14 तारीख की बातचीत में से ये मसला हल हो। वो मेरे यहाँ से ये अपील लेकर के जाएं और वहाँ के नेता जो इस दया याचिका को मंजूर कर सकते हैं उनसे मेरी तरफ से ये अपील करें कि इन बच्चों को छोड़ दिया जाए। इन लोगों ने आपसे अपील की, काफी दिनों से प्रयास भी कर रहे थे। अब तक ऐसी क्या परेशानियां आई थी इस पूरे मिशन में? नहीं, परेशानी कोई नहीं आई, लेकिन हमारी दया याचिकाएं मंजूर नहीं हुई। वहाँ के जज ने ये कहा था कि 11 फरवरी 2015 और 31 मार्च 2015 ये 2 तारीखें हैं जिन पर आपको इस तरह की दया याचिका मंजूर की जा सकती है। तो हमने 11 फरवरी के लिए 1 फरवरी को मर्सी पिटीशन डाल दी, जो 31 मार्च को होनी थी उसके लिए 17 मार्च को डाल दी, लेकिन ना तो 11 फरवरी वाली मंजूर हुई और ना 31 मार्च वाली मंजूर हुई। तो हमने अपनी ओर से कसर नहीं रखी, दोनों बार हमने ये याचिका डाली, लेकिन वहां मंजूर नहीं हुई, यही दिक्कत आई। पर उसके बावजूद भी हमने प्रयास नहीं छोड़ा। 2 जुलाई को फिर उन्हें लिखा और उन्हें बताया कि वहां परिवार बहुत परेशानी में है, परिवार वहाँ हायर अथॉरिटीज को मिल भी रहे हैं, आप इसको मंजूर कर लें, लेकिन अभी तक वो दया याचिका मंजूर नहीं हुई, यही परेशानी है। मैम, इंडिया टुडे ग्रुप आपका शुक्रिया करता है कि आपने उस स्टोरी पर ध्यान दिया और अब ये उम्मीद जगी है कि 8 जो 9 लोग हैं, 9 बेटे हैं, वो अपने परिवार के साथ वापस आएंगे। आपको कितनी उम्मीद है, कब तक ये सब हो जाए? देखिए, पहली बात तो शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है जो मैं निभा रही हूँ। और आप शायद जानते होंगे कि पता नहीं इनका मुझसे मिलना क्यों नहीं हो सका, हालांकि दिल्ली में ही रहते हैं। बाकी सब लोग दूर दराज से भी अगर एक ट्वीट करते हैं तो उस पर मैं हेल्प करती हूँ और इसीलिए करती हूँ कि मेरा कर्तव्य है ये। सिर्फ शुक्रिया की बिल्कुल बात नहीं, शुक्रिया तो मैं आपका कर रही हूँ कि आपने इन्हें मिलवा दिया। यहाँ तक उम्मीद का सवाल है, क्योंकि एम्बेसी की बातचीत मिनिस्ट्री से हो उसका एक महत्व है, लेकिन विदेश मंत्री की बात विदेश मंत्री से हो इसका एक दूसरा महत्व है। तो इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इस मसले को उठाऊंगी, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है और मैंने इन्हें एक भरोसा दिलाया है कि मैं आपके बेटे को वापस ला के दूंगी। चलिए, बेटा वापस आएगा, ये भरोसा एक माँ को मिला है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, एक बहन भी आपके पास फरियाद लेकर बहुत अच्छा लगेगा अगर वो 29 से पहले आ जाए और ये अपने हाथ से राखी बांध सके।